कार्यकर्ता को नेता पर भरोसा नहीं है और नेता को अपने कार्यकर्ता और नेताओं पर भरोसा नहीं, ये उनकी स्थिति हो गई है। ऊपर कह रहे हैं हमें भाजपा पे भरोसा नहीं, ये कुछ भी कर देंगे हमारे साथ। ऐसा नहीं है जी। बात यह है कि उनकी पार्टी अपने आप में अपना घर संभलता नहीं है, अपनी परिस्थितियां संभलती नहीं है, अपने में अविश्वास है, दूसरों को दोष देते हैं। आपके घर की बात कर लेते हैं। असम में अगर बीजेपी की जीत होती है तो सर्बानंद सोनोवाल, हिमंता बिस्वा शर्मा सीएम कौन होगा, या सोनोवाल साहब ही होंगे सीएम? देखिए, चुनाव में जब हम लोग गए तो दोनों लोग आगे आए हैं, दोनों लोगों के साथ दोनों का योगदान है असम को आगे बढ़ाने में जी। और इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी का हमारे यहाँ हमेशा तरीका ये होता है कि हम पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसको चर्चा करके निर्णय लेते हैं, तो वो एक प्रोसेस होगा, वो हम करेंगे। मैं बढ़ता हूं आगे, राहुल गांधी की बात करता हूं। राहुल गांधी का आरोप है कि 2014 के बाद हालात बदल गए हैं, सरकार ने संस्थाओं के ढांचे पर नियंत्रण कर लिया है, इसलिए बीजेपी को छोड़कर कुछ चुनाव ही नहीं जीत पाता। देखिए, मैंने कई बार कहा कि राहुल जी और कांग्रेस पार्टी अगर आत्मचिंतन करते ना और वह यथार्थ के साथ जानकारियां हासिल करते तो उनका बहुत भला होता, पर वो करेंगे नहीं। 2014 से बहुत बदलाव आया है, उन्होंने कहा, ऐसा ही कहा ना, बहुत बदलाव आया है। 2014 के बाद कोई घोटाला नहीं हुआ। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी को देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया है, एक नहीं 10-15 देशों के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस ने प्रधानमंत्री जी को एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ का खिताब दिया है। तो ये बदलाव तो 2014 के बाद बहुत आया है। वो पर संवैधानिक प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, विकास की दृष्टि से उन्होंने इलेक्शन कमिशन को लेकर भी तंज करा जब बीजेपी के कैंडिडेट जो असम में थे उनकी गाड़ी से ईवीएम निकली थी। उस पर एक्शन हुआ है और 12 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट आई है। लेकिन आप बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट इसको देखिए कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप शहंशाह होते हैं और जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम दोषी होता है। ये कैसा खिलाड़ी है और ये कैसे खेल खेलने वाली टीम है? ऐसे टीम की, इसलिए मैंने कहा कि आपको अभी सच्चाई से परिचित होना बाकी है, जिस दिन आप हो जाएंगे आपका भला होगा। जेपी नड्डा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने से पहले केंद्र सरकार में पूर्व हेल्थ मिनिस्टर भी थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वैक्सीन को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दिल से आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है। राहुल गांधी ने तो बोला कि हम अपने लोगों को वैक्सीन नहीं दे रहे, विदेशों में वैक्सीन भेज रहे हैं। व्हाट यू हैव टू से एज अ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेस हैज द रोल ऑफ कांग्रेस इन होल पेंडेमिक हैज बीन एन इररिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। किस लिए ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूं, जब लॉकडाउन लगा तो क्या तमाशा है, क्या जरूरत थी लॉकडाउन की? फिर कहा कि लॉकडाउन हटता क्यों नहीं है? जब पार्शियल हटाया तो पार्शियल क्यों हटाया? जब लॉकडाउन पूरा हटा दिया तो पूरा क्यों हटाया? यह कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड है। इस देश ने कभी भी, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ यह बात कह रहा हूं जी, कभी नहीं सोचा था, हम हमेशा मांगने वालों में से होते थे। इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ के हुनर को, यहाँ के साइंटिस्ट को, सबको प्रोत्साहित करके एक नहीं 2-2 वैक्सीन लेकर के आए। वैक्सीन पर टीका टिप्पणी किसने की? इसकी एफिकेसी पर प्रश्न किसने खड़े किए? कितने ट्रायल हुए हैं, कितना ट्रायल हुआ कि नहीं, टाइम दिया कि नहीं, ड्यूरेशन पूरा हुआ कि नहीं, ये किन लोगों ने कहा? कांग्रेस के नेताओं ने कहा। और इन सब के कहने के बावजूद वैक्सीनेशन लोगों ने माना, लगाया, लग रहा है, अच्छे तरीके से लग रहा है। हेल्थ मिनिस्टर, पूर्व हेल्थ मंत्री के नाते मैं इस बात कहना चाहता हूं कि दिस इज एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द हेल्थ प्रोटोकॉल्स। इसमें हम वो ऊपर नीचे नहीं कर सकते। वो हेल्थ प्रोटोकॉल्स के तहत जो डिजाइन बनाया गया है उसके तहत दिया जा रहा है। सोसाइटी में प्रायोरिटीज होती हैं, उन प्रायोरिटीज को ध्यान में रख करके ये दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार आरोप लगा रही है कि जितनी वैक्सीन उनको चाहिए उतनी नहीं दे रही केंद्र की सरकार। जो उनको दिए यूज कर लिए क्या? पर वहां पर हेल्थ लाइन वर्कर्स की कितने % वैक्सीनेशन हुआ है? सेकंड डोज आई थिंक अराउंड 45%। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डोज। हेल्थ के कितने % वर्कर्स को हेल्थ डोज लग चुकी है? उनको लगने में किसने रोका है? किसने रुकावट पैदा की है?
इनएफिशिएंसी, डायनेम। अब वो कहते हैं वैक्सीन ये में वापस नहीं है। अब उनका शिकायत ये है कि वैक्सीन नहीं है, सब कुछ है, भेदभाव भाई, सब कोई भेदभाव नहीं। यही मैं कहता हूं जी, रॉन्ग नैरेटिव्स। ये मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी जिस दिन, पर महाराष्ट्र वाली सरकार तो आपकी पुरानी साथी है, शिवसेना है। अब सब बराबर हो गए ना जी। जब आप कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं तो आप सब लोगों का जो जिसको कहते हैं कि वो सारी जो संस्कार हैं वो सब उसी तरीके के हो जाते हैं जी। और वो आपको देखने को भी मिला होगा आजकल कई वहां के नई एक वसूली कांड भी सामने आया, नई चीजें सामने आ रही हैं जी। तो ये सब कुछ वहां हो रहा है। लेकिन कांग्रेस या वहां की सरकार पॉलिटिसाइजेशन कर रही है एक बहुत बड़े हेल्थ प्रोग्राम का, और मैं फिर कहूंगा बहुत गैर जिम्मेदाराना रोल इन सब का रहा है देश और प्रदेश के विकास को रोकने में। राहुल गांधी, अशोक गहलोत और कई और पॉलिटिकल पार्टी, इसमें महाराष्ट्र की सरकार भी शामिल है, वो कह रही है वैक्सीनेशन फॉर ऑल हो जाना चाहिए, इसमें उम्र का बैरियर नहीं होना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं एज अ बीजेपी प्रेसिडेंट? देखिए, ये हेल्थ के प्रोटोकॉल्स को हमारे एक्सपर्ट्स, देयर इज अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स विच डिसाइड्स अबाउट इट, वी फॉलो इट अकॉर्डिंगली, वी विल डू इट अकॉर्डिंगली। लेकिन ये जो नेता हैं, इनका मैंने कहा नहीं कि अगर आप हंस रहे हो हंस क्यों रहे हो, अगर आप सीरियस हो सीरियस क्यों हो, लॉकडाउन क्यों लगाया, लॉकडाउन क्यों उठाया। ऐसे इररिस्पॉन्सिबल लोगों का मैं कब तक जवाब दूंगा? और जवाब इनको हर चुनाव में मिल रहा है, इस चुनाव में भी जवाब मिलेगा। कोरोना की जो सेकंड वेव है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि काफी स्थिति काफी खराब हो गई है, काफी ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? सी, ऑल सेड एंड डन विथ ऑल वैक्सीनेशन एंड अदर प्रोग्राम्स, we will have to follow the strict protocols as far as to contain the infection is concerned. कहीं ना कहीं कंप्लेसेंसी आ गई और वो सोसाइटी में जनरल आई है। सोसाइटी को उसको वापस उसको स्थापित करना पड़ेगा, इसलिए हेल्थ प्रोटोकॉल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लागू हो, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। चुनाव आयोग ने एक आप लोगों को चिट्ठी लिखी है, तमाम सियासी दलों को, अगर कोरोना को लेकर जारी किए गए केंद्र सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम है उनका पालन नहीं होगा तो वो विचार करेगा। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, ठीक है, बीजेपी प्रेसिडेंट पालन होना चाहिए, आप देश की सबसे बड़ी पालन होना चाहिए और हमको उसको ध्यान में रख करके करना चाहिए। मैं खुद जब जाता हूं प्रचार में तो मैं अपना एंटीजन टेस्ट भी कराता हूं और दूसरा टेस्ट भी कराता हूं। रैली में जो भीड़ आती है वहां पर आप देखते हैं ठीक उसमें, लेकिन जितना बचाव हो सके, प्रोटोकॉल हो सके, कोई नजदीक आता है मैं कहता हूं मास्क पहनो, हाथ नहीं मिलाता हूं, ये सब चीजें हम लोग को करनी पड़ती हैं, कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन लड़ना भी है, लोगों को कम्युनिकेट भी करना है। अब इलेक्शन की आपने सूची निकाल दी, डेट निकाल दिया, तो हम हाथ पे धरे के धरे तो नहीं रहेंगे। हम वी हैव टू एनलाइटन द पीपल, वी हैव टू गो फॉर कैनवसिंग, वी हैव टू डू इट, वी विल डू इट विथ ऑल हेल्थ प्रोटोकॉल्स विच वी कैन फॉलो। महाराष्ट्र की आपने बात करी, आपने बोला कई सारी चीजें उजागर हो रही हैं, तो 100 करोड़ की जो वसूली का मामला है वो सामने आया है। अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से इस पर झटका भी लगा है, हाई कोर्ट ने सीबीआई को पूरी जांच दे दी है। पहले तो आरोप लगाया जा रहा था ये सब कुछ बीजेपी करा रही है, लेकिन अब तो चिट्ठियां इधर उधर से सब जगह से सामने आ रही हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे कांड पर? देखिए, मैं आज नहीं, जिस